अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी ईद उल अज़हा स्पेशल आज की ये हमारी रेसिपी है बीफ पाया की। बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ यहाँ पर बीफ पाया आपको आज मैं बनाना सिखाऊंगा। पूरी रेसिपी को आप लोगों ने वॉच करना है, वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, तो आप लोगों ने यहाँ पर उसको एक दफ़ा लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। तो चले यहाँ पर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें एक बड़े से साइज़ का पतीला लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 2 अदद मैं जो है वो बड़े के पाए का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 2 अदद पाए को यहाँ पर ऐड किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1.5 kg मैंने नल्लियों वाली हड्डी ली है, जिसे हम बूट की हड्डी कहते हैं। नल्ली वाली हड्डी यहाँ पर 1.5 kg ली है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 2 अदद पाया। इन दोनों को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनता है। आप जब भी बनाएं इस तरीके से बनाएं, पाए के साथ जो है वो नल्ली वाली हड्डी का भी इस्तेमाल करें। तो ये देखें, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने वाफिर मकदार में पानी ऐड कर दिया है, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर आपने 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। साथ ही साथ 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर जो है वो पिसी हुई हल्दी ऐड कर देनी है, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से नमक ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको यहाँ पर चला लेंगे, और चलाने के बाद हमने इसको यहाँ पर चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर देना है, और यहाँ पर एक ज़बरदस्त से बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही ज़बरदस्त सा बॉयल आएगा तो इसके ऊपर से जो झाग आएगा तो उस झाग को यहाँ पर हम लोगों ने रिमूव कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बॉयल जो है वो आ चुका है। ये झाग आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस झाग को यहाँ पर अब आपने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर चम्मच की मदद से रिमूव करना है, ठीक है। सारे के सारे झाग को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से रिमूव कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर बीफ पाया बन के तैयार हो सके, एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ सके और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरीके से यहाँ पर तमाम तो झाग को हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। तो खड़े गर्म मसाले में यहाँ पर आपने जो है वो दालचीनी 2 से 3 अदद ऐड कर देनी है, छोटी इलायची ऐड कर देनी जिसे हम हरी इलायची कहते हैं 5 से 6 अदद, 5 से 6 अदद लौंग ऐड कर देंगे, 15 से 20 दाने यहाँ पर साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 2 अदद यहाँ पर बड़े साइज़ का प्याज लिया था। स्लाइस फॉर्म में इसको काटने के बाद यहाँ पर आपने ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर इसको चलाएंगे। चलाने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर कवर करके छोड़ देना है। ज़बरदस्त तरीके से इसको आपने गलाना है। तकरीबन 3 से 3.5 घंटा लगेगा इसको गलने में। तो हमने इसको यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे छोड़ देना है दरमियानी सी आंच के ऊपर। बीच में आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर पानी कम हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 3.5 घंटे के बाद ये पोजीशन आई है। ज़बरदस्त तरीके से पाया जो हमारा यहाँ पर गल चुका है। बीच में मैंने 1 से 2 मरतबा इसके अंदर पानी ऐड किया था, ठीक है। अच्छा, पानी जो ऐड किया था वो यहाँ पर आपने गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी 2 मरतबा ऐड किया इसके अंदर। तो ज़बरदस्त तरीके से आप देखें माशाल्लाह से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक यहाँ पर ये पाया गल चुका है। इसको यहाँ पर एक साइड पे रखते हैं और यहाँ पर मसालों की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मसालों में सबसे पहले साबुत धनिया 1 चम्मच लेना है, 3 अदद तेज़पात लेना है, 3 अदद यहाँ पर आपने बादियान का फूल, 3 अदद बड़ी इलायची, 8 अदद यहाँ पर हरी इलायची लेना है, 7 से 8 दाने लौंग लेना है, 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर जो है वो साबुत काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेना है, 1 कली यहाँ पर आप लोगों ने जावित्री लेना है, आधी चम्मच यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो अजवाइन लेना है, और छोटे छोटे 7 से 8 टुकड़े यहाँ पर आप लोगों ने दालचीनी का ऐड करना है। इस मसाले को ज़बरदस्त तरीके से अब आपने यहाँ पर पीस के रख लेना है, ठीक है। ये हमारे पाए का बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला बन के तैयार होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। पतीले के अंदर पाया मौजूद था तो हमने इसको दूसरे पतीले के अंदर शिफ्ट कर लिया, जिस पाए को अभी हमने अच्छे तरीके से गला के रखा था। तो इसी पतीले के अंदर हमने घी ऐड करना है, ठीक है।
यहाँ पर हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। ठीक है, घी बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है, 7 से 8 चम्मच घी ऐड करना है आपने। घी को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर स्लाइस हुआ प्याज ऐड कर देना है। ठीक है, एक बड़े साइज़ का प्याज आपने लेना है, इसको ज़बरदस्त तरीके से बारीक स्लाइस कर लेना और इसको यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा आपने कुक करना है ताकि प्याज की रंगत लाइट गोल्डन सी यहाँ पर निकल कर आ सके। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से प्याज की रंगत यहाँ पर लाइट गोल्डन सी निकल कर आ सके। तो ये आपके सामने आप देखें माशाल्लाह से प्याज की रंगत यहाँ पर तब्दील हो गई है, लाइट गोल्डन सी रंगत यहाँ पर प्याज की निकल कर आ चुकी है। इस पोजीशन पे जब प्याज आ जाए तो अब आपने इसके अंदर जो है वो बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, तकरीबन 1.5 चम्मच आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छी तरीके से चलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ताकि मसाला ही जो अभी हमारा प्याज और ये भी अदरक लहसुन जो हमने ऐड किया ये नीचे लगे ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा जस्ट हमने मिक्स करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हस्ब जायका हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च आपने 1 से 1.5 चम्मच ऐड करना है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पिसी हुई हल्दी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच। ठीक है, और ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था ज़बरदस्त तरीके से इसको पीसने के बाद इस पोजीशन पे आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अच्छा हल्दी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाली है क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल हमने जो है वो पाया गलाने में भी किया था। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने ऐड कर देना है तकरीबन 100 ग्राम दही। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर अब आपने जो है वो भूनना है, थोड़े थोड़े से पानी को ऐड करने के बाद, ताकि मसाला हमारा नीचे से लगे ना। ठीक है, 2 से 3 मरतबा आप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भूनिएगा। तकरीबन भूनने में इसको यहाँ पर 7 से 8 मिनट लगेगा। जब ज़बरदस्त सी इसकी रंगत यहाँ पर तब्दील हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर पाया शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। रंगत आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी निकल कर आ चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पर खुशबू आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन पे जो है जो हमने पाया गला के रखा था उस पाए को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें आप माशाल्लाह से मैं पायों को ऐड कर रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से। तमाम तर पायों को आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर लेना है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पर देखें तमाम तर पायों को ऐड कर लिया है। लुक आप चेक करें माशाल्लाह से क्या लुक आ रहा है, अभी तो ये पकना बाकी है। तो इस पोजीशन पे इसका लुक बड़ा ज़बरदस्त सा निकल कर आया है। तो अच्छे से चम्मच की मदद से इसको यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, चलाने के बाद अब हमने इसको कर देना है कवर, चूल्हे के फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हाई, और तकरीबन हमने इसी तरीके से 10 मिनट जो है हमने पकाना है, ताकि तमाम तर चीज़ें इक्वल और इवन हो जाए और एक ज़बरदस्त सा अरोमा और फ्लेवर जो है वो निकल कर आ सके। ठीक है, 10 मिनट के बाद कवर को यहाँ पर रिमूव करते हैं। तो ये आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमारे पाए यहाँ पर पक चुके हैं, तमाम तर चीज़ें इक्वल और इवन हो चुकी हैं। तो अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जूलियन फॉर्म में कटा हुआ थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से पतली वाली हरी मिर्चें आपने सेंटर से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पर ऐड कर लेना है, 4 से 5 अदद। और अब यहाँ पर इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट का बिल्कुल धीमी आंच का दम देंगे। और ये दम के बाद आप देखें माशाल्लाह से इसको यहाँ पर मैं डिश आउट कर रहा हूँ, ताकि आप क्लोजली देख सकें कि माशाल्लाह से कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर बीफ पाए की ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल से मेथड, बहुत ही ईजी से वे के साथ। ठीक है, और बहुत ही बेसिक्स मसालों के साथ जो अमूमन तमाम तर घरों में मौजूद होता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को इस ईद उल अज़हा के मौके पर लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। मेरी रिकमेंडेशन है जिस तरीके से ये रेसिपी मैंने क्रिएट की है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी बनाना है। आप यकीन माने बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह कल एक और नई रेसिपी में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।